हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनमोल धनखड़ और आप सभी का हमारी पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। यदि आप एसएससी एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसएससी ने एक के बाद एक कई सारे अभी चेंजेस किए हैं। यदि आपको वो इन्फॉर्मेशन यदि मिस हो जाती है तो हो सकता है कि जो आपकी कैंडिडेचर है वो खतरे में पड़ जाए, आपका एग्जाम कैंसिल हो जाए और आपके हाथ से एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हम बात कर रहे हैं, अभी एसएससी ने कुछ दिन पहले वेंडर चेंज किया, उसके बाद खबर आई कि जो इंटरफेस है वो चेंज हो गया, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है, माइनर सा चेंज है। उन्होंने उसका डेमो भी प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। और अब कुछ नए रूल ऐड कर दिए हैं, तो चलिए बात करते हैं। जो एसएससी ने अभी हाल ही में नोटिस दिया है, उसमें एसएससी ने एक 35 पॉइंट्स का एक इंस्ट्रक्शन दिया है, जिसको हर कैंडिडेट को समझना है, पढ़ना है और फॉलो करना है। यदि आप उस चीज को मिस कर जाते हैं तो हो सकता है कि आप खतरे में पड़ जाएं, रिस्क है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्या एसएससी ने नोटिस दिया है। तो अभी ये नोटिस आया एसएससी की तरफ से, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सभी कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है कि इसको केयरफुली पढ़े और फॉलो करे, ठीक है। जितने भी अभी आने वाले एग्जाम एसएससी के सब में ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए, तो पहला पॉइंट एसएससी कह रहा है कि जो पहले एग्जाम होता था तो कमीशन की तरफ से कॉपी दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो आपका एडमिट कार्ड है वही कमीशन कॉपी की तरह काम करेगा। तो ये आपको सलाह दी जाती है कि एटलीस्ट 2-3 आपको कॉपी लेके जानी है और उनको सुरक्षित लेके जाना है, उनको मोड़ना नहीं है, उनको फाड़ना नहीं है। और जो उस पे बारकोड होगा वो एकदम सुरक्षित रहना चाहिए। यदि इस तरह का नहीं मिला तो हो सकता है कि आपको वहां पे एंट्री ना दी जाए और आपका एग्जाम ना हो पाए, ठीक है। तो पहली चीज ये है। चलिए, दूसरी चीज है कि आपको ना वहां पे वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सर्विस आईडी है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या पीएसयू की तरफ से, यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है। तो आपके पास कहीं कहीं फोटो आईडी प्रूफ रहता है, लेकिन ये मेक श्योर कर ले कि जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ फिल की थी वही डेट ऑफ बर्थ आपकी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में होनी चाहिए। यदि आपके पास ऐसा नहीं है तो आप एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लेके जा सकते हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट हो गई। तो लेकिन ये जरूर मेक श्योर कर ले कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए। यदि डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करेगा तो आपको एग्जाम नहीं दिया देने जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर पॉइंट नंबर 4 में क्या कह रहा है कि जब आपकी एंट्री होगी तो आपका लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, आप एडमिट कार्ड दिखा के एंट्री ले लेते थे और जो कमीशन की तरफ से कॉपी मिलती थी उस पर सारा काम होता था, ठीक है। और यह भी कहा जा रहा है कि जब आप एग्जाम देंगे तो आपका एग्जाम के दौरान कई बार आपका फोटो क्लिक किया जाएगा। तो ये मेक श्योर करें कि आपका फेस कवर ना हो, मास्क का यूज ना करें और भिन्न भिन्न प्रकार के आप पोज ना बनाएं। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप माथा पकड़ के सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि उसी टाइम पे आपका फेस कवर हो जाए और फिर दिक्कत हो सकती है। या मतलब ये पोस्चर बैठा के आपको एकदम सोल्जर वाले पोस्चर में रहना है और अपने सिस्टम पे पूरा फोकस करना है। आगे भी हम बात करेंगे किन किन चीजों के बारे में आपको और ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा। चलिए, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके जो ओरिजिनल फॉर्म है, उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, उनको वो लेके जाना है, तभी उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ठीक है। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका एग्जाम भी रद्द हो सकता है या टाइम उनको ना दिया जाए, ठीक है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है जिन्होंने फैसिलिटी के लिए मतलब लिखा है स्क्राइब के लिए या कंपनसेशन टाइम के लिए, तो उनको भी अपना प्रूफ लेके जाना पड़ेगा जो भी उनको मेंशन किया गया है। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको भी हो सकता है एग्जाम ना देने दिया जाए या कैंसिल कर दिया जाए। और ये भी मेक श्योर करें कि जो आपका राइटर होगा वो सेम एग्जाम का नहीं होना चाहिए या उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन उसकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 7 में क्या कह रहा है कि जो आपने ओटीआर अप्लाई किया था, यदि आपने नॉन आधार ओटीआर अप्लाई किया है तो
वहां पे फिर आपको ऑप्शन मिला होगा, जो भी आपने वहां पे डॉक्यूमेंट वगैरह प्रेजेंट किया था वो आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 8वां पॉइंट कह रहा है कि कैंडिडेट ये मेक श्योर कर ले कि एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने से पहले जो इन्विजिलेटर के साइन है वो उस पे हो जाए। ठीक है, इन्विजिलेटर की प्रेजेंट में वो साइन करें और उसके बाद आपकी वो कॉपी वहां पे सबमिट हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर 9वें पॉइंट में कह रहा है कि आपको जो बाथरूम ब्रेक है वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 2 घंटे से कम की एग्जामिनेशन का टाइम है। तो ये मेक श्योर कर लें आप कि या तो पहले ही वॉशरूम चले जाएं। ठीक है, यदि कोई इमरजेंसी है, जैसे कि मान लो किसी को लूज मोशन हो गई पेपर देख के, ठीक है, तो फिर उसका जाने से पहले भी ठीक है, जाने से पहले भी मतलब उसका फोटो वगैरह लिया जाएगा और आने के बाद भी कि सेम ही व्यक्ति आया है। ठीक है, चलिए फिर क्या कह रहा है, हाँ 10वां पॉइंट ये कह रहा है कि कैंडिडेट्स को एडवाइस दी जाती है कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर आप कुछ ना लिखें, और जब आप लिखेंगे तो वो इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में लिखेंगे, जैसे साइन करना हो गया, रनिंग साइन हो गया, थंब इंप्रेशन हो गया, जो भी कुछ करना है आपको एडमिट कार्ड पे इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में करना है, सही प्लेस पे करना है। ठीक है, चलिए ये हमने बात कर ही ली है 11वें पॉइंट की कि उसको मोड़ना नहीं है, फाड़ना नहीं है, जो बारकोड एरिया वो डैमेज नहीं करना है, ये किसी भी कोस्ट पे आपको अवॉइड करना है। ठीक है, एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके का एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। 12वां पॉइंट कह रहा है कि कैंडिडेट्स को यह कहा जाता है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है उस पे आप टाइम से पहुंचे, लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे अभी पता चल रहा है कि सिलेक्शन पोस्ट में बहुत दूर दूर सेंटर जा रहे हैं। ठीक है, ये भी एक इशू आ रहा है बच्चों के साथ। ठीक है, एसएससी को इस पे देखना चाहिए, कुछ ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम यूज करना चाहिए कि बच्चे को मतलब ज्यादा दूर ना भेजा जाए, विद इन 100 किलोमीटर की रेंज में रहे, जिससे कि एग्जामिनेशन सेंटर पे इजीली पहुंच जाए और किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। क्योंकि कई बार कुछ बच्चों का एग्जाम ही छूट जाता है, चाहे वो ट्रेन लेट हो गई, चाहे वो ट्रैफिक जैम में फंस गए, मतलब क्या, या उन्हें कई बार ऐसा होता है कि सेम नाम के 2-3 स्कूल है उस एरिया में और पता चला कि ये स्कूल नहीं है, एकदम लास्ट मोमेंट पे कहीं दूर है। तो उस तरीके की चीजों को हम बच सकते हैं यदि हम मतलब ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब बहुत दूर ज्यादा सेंटर जाता है ना तो पता नहीं चलता कि मतलब उस एरिया की हमें नॉलेज नहीं होती और गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज, तो जिनका सेंटर दूर जा रहा है तो मैं ये कहूंगा कि कुछ घंटों का, 6 से 8 घंटों का वो मार्जिन लेके चले। ठीक है, बिल्कुल ये ना सोचे कि 4 घंटे पहले हम पहुंच रहे हैं तो मैनेज हो जाएगा। कई बार क्या होता है, ट्रेन लेट हो जाती है, देर हो जाती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपना टाइम का मार्जिन लेके चले यदि दूर एग्जामिनेशन सेंटर है आपका तो। ठीक है, और एसएससी भी गुजारिश है कि इस चीज में सुधार करें। पॉइंट नंबर 13 क्या कह रहा है, हाँ कह रहा है कि यदि टाइम से नहीं पहुंचोगे तो दरवाजा बंद हो जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगी, पेपर देने नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। आपको अपनी खुद की वाटर बोतल लेके जानी है, लेकिन वो एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, आर पार होनी चाहिए, किसी भी तरह का कुछ उस पर लिखा ना हो। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात समझ में आ रही होगी आपको। और मैं तो कहता हूं पानी की बोतल तो जरूर लेके जानी चाहिए हर एक बच्चे को। ठीक है, क्योंकि गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, लेकिन पानी की बोतल रहेगी तो गीला होता रहेगा। 15वां पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई भी बच्चा टाइम से पहले एग्जामिनेशन लैब को नहीं छोड़ेगा, यदि कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, उसको दोबारा से लैब में घुसने नहीं दिया जाएगा और पेपर भी उसका रद्द किया जा सकता है। तो बड़े सख्त अनुशासन लगाए जा रहे हैं। ठीक है, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। कैंडिडेट 16वां पॉइंट क्या कह रहा है कि कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ओनली एट द वेन्यू एज स्पेसिफिक इन द एडमिशन। एडमिट मतलब जो एडमिशन सर्टिफिकेट है उसमें जो स्पेसिफिक टाइम दिया है उसी टाइम पे एडमिट होने दिया जाएगा। ठीक है, चलो, और ये भी एडवाइस दी जा रही है कि भाई आप एटलीस्ट एक दिन पहले पहुंच जाओ एग्जामिनेशन सेंटर, जहां है देख लो कहां आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। ये मतलब सेफ उसके लिए है कि कोई रिस्क ना हो, पेपर ना छूटे, टाइम से पहुंच जाए, ये सब चीजें आपको पहले से ही पता है। ठीक है,
18वां पॉइंट क्या कह रहा है? हाँ, कि एक एग्जाम में एक से ज्यादा बार अपीयर ना हो, ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। 19वां पॉइंट कह रहा है कि कैंडिडेट की जो कैंडिडेचर है वो प्योरली प्रोविजनल है, और वो किसी भी, यदि आप एलिजिबल कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते तो किसी भी स्टेट पे आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। चलिए, फिर कह रहा है कि कुछ जो प्रोविडेड आइटम्स है ना, जैसे घड़ी हो गई, किताबें हो गई, पेन पेपर हो गया, चिट्स हो गई, मैगजीन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, किसी भी तरह की मोबाइल है, फोन, ब्लूटूथ डिवाइस है, ठीक है, हेडफोन है, कैमराज है, स्कैनर है, कैलकुलेटर है, मतलब कुछ भी इस तरह का कुछ भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो आपके खिलाफ लीगल क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो सकती है और आपका पेपर भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, वो तो कर ही देंगे। फिर कह रहा है कि जो कैंडिडेट्स है वो ये पहनना अवॉइड करें, जैसे कि नोज पिन है, ब्रेसलेट है, इयररिंग्स है और कड़ाज है, लेकिन यदि कोई रिलीजन या कस्टम रिक्वायर्ड होगा तो ठीक है, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक अटायर पहन रहे हैं, ठीक है, तो उस चेकिंग में टाइम लग सकता है फिर, तो इसलिए यदि आपके साथ ऐसा कुछ है तो फिर आप सेंटर पे टाइम से पहुंचे, टाइम से मतलब पहले पहुंचे थोड़ा सा, क्योंकि आपको ना फिर चेकिंग में टाइम लगेगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि आप जो बैग है वगैरह बैग लेके ना पहुंचे, या जो प्रोहिबिटेड आइटम है वो एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके ना पहुंचे, और जो भी आपकी वैल्यूएबल चीजें हैं उसके लिए आपको ही मैनेज करना पड़ेगा अपनी तरफ से। इसमें जो कमीशन है उसका कोई सहयोग नहीं रहेगा, कोई रोल नहीं है उसका इन चीजों से, तो अपनी कस्टडी में आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यदि एग्जामिनेशन सेंटर आपका दूर भी है तो किसी को आप साथ में लेके जाएं, ठीक है, तो इन चीजों से हम इजीली बच सकते हैं फिर। नहीं तो वैसे मान लो अकेले जा रहे हो, फिर फोन वगैरह आपने कहीं जमा कर दिया तो बड़ी घटनाएं होती है कि फोन मिस हो गया या बैग ही कोई उठा के ले गया, तो इस तरह की चीजों से बच सकते हैं, ठीक है। तो पूरा ध्यान रखें इन चीजों पे। पेन पेपर और रफ वर्क के लिए आपको एग्जामिनेशन लैब में ही प्रोवाइड किया जाएगा, आपको पेन पेंसिल कुछ लेके नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना एडमिशन कार्ड लेके जाना है, ठीक है। और सारी की सारी जो लैब है वो अंडर वीडियो सर्विलेंस रहेगी, वहां पे रिकॉर्डिंग रहेगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फोकस है वो बिल्कुल आपके सिस्टम पे होना चाहिए, ठीक है। कई बार बगल वाला पूछ लेता है कुछ आपसे, ठीक है, हालचाल ही पूछ ले या कुछ भी, मतलब एग्जामिनेशन के दौरान, तो इन चीजों से बचना है। कई बार क्या हुआ कि उसके सिस्टम में दिक्कत आ गई, ठीक है, वो तुमसे पूछने लगा, ठीक है, तो तुम्हें बिल्कुल कहीं भी नहीं देखना है। ऐसी अभी हाल ही में घटनाएं हुई थी कि बात करते पकड़े गए या इधर उधर झांकते पकड़े गए, फिर एसएससी ने नोटिस थमा दिया, जवाब मांगा कि बताओ उसके सिस्टम में क्या देख रहे थे आप, तो इन चीजों से भी आपको बचना है, ठीक है। तो वो पूरा 1 आवर आपको फोकस होके अपना बस अपने उस पर एकदम घोड़े के जैसे, ठीक है, अपने उस पर ध्यान देना है बस, सीधा बस, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक टाइमर वहां पे मिलेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो घड़ी की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, कह रहे हैं कि किसी भी तरह की आप अनफेयर मींस में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो फिर किसी भी तरह की गड़बड़ी आप करते पाए गए तो आपका जो पेपर है वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। 27 वाला पॉइंट क्या कह रहा है? तो आपको चेकिंग, जब आप जाएंगे, ठीक है, एंट्री करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको फिर चेकिंग की जाएगी, जो होता है ना हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, उसके थ्रू आपको, ठीक है, चेक किया जाएगा। 28वां पॉइंट क्या कह रहा है? आपको जो सेंटर एग्जामिनेशन फंक्शनलिटीज है या सेंटर सुपरवाइजर है, इन्विजिलेटर है, उनकी इंस्ट्रक्शन पर आपको ध्यान देना है। फिर 29 पॉइंट क्या कह रहा है? तो आपको जो अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो एकदम क्लियरली देना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब जल्दबाजी में आपने अच्छे से इंक नहीं लगाई, ठीक है, तो वो लाइट रह गया, या बहुत ज्यादा इंक लगा ली, बहुत ज्यादा डार्क हो गया, फैल गया, तो बिल्कुल आपको परफेक्ट देना है कि एकदम क्लियरली वो दिखाई दे। किसी भी तरह का आप पेपर में यदि व्यवधान डालेंगे, बाधा डालेंगे, तो आपके खिलाफ वहां पे कार्रवाई हो जाएगी और आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है, तो इन चीजों से आपको बचना है।
यदि किसी भी तरह की कोई समस्या आपको होती है तो जो इन्विजिलेटर है, जो एग्जामिनेशन वहां पर सुपरवाइजर है, उनको आप इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। और यही पॉइंट नंबर 31 में भी कुछ कहा गया है कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत रहेगी, ठीक है, बीच में जैसे टेक्निकल स्लैंग हो गया या कोई अदर रीजन है, तो आपको जो भी वहां इन्विजिलेटर है उनको इन्फॉर्म करना है। और ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी तरह की यदि डिस्टरबेंस होता है एग्जामिनेशन में, मेजर माइनर टेक्निकल स्लैंग आता है या स्पीड स्लो है, सर्वर ब्रेकडाउन है, किसी भी तरह का, तो आपको फुल टाइम दिया जाएगा। अब वो देखते हैं एग्जाम के, जब एग्जाम होगा तब पता चलेगा कि जो एसएससी कह रहा है, ये जो इतनी लंबी लिस्ट थमाई है एसएससी ने, उम्मीद करता हूं कि इन्विजिलेटर को भी ट्रेन किया जाएगा कि क्या क्या सिचुएशन आ सकती है, क्या क्या समस्या आ सकती है, और उनका डिसीजन मेकिंग एकदम परफेक्ट रहे, ठीक है। तो हमारे बच्चों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, और जो बच्चे मतलब समस्याएं खड़ी करने के लिए जाते ही हैं तो उन पे कठिन मतलब कार्रवाई भी अच्छे से, लेकिन जो हमारे एकदम फेयर कैंडिडेट हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे कह रहा है पॉइंट नंबर 33 में, तो किसी भी तरह की यदि आप इरेगुलरिटी देखते हैं ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप कंसर्न रीजनल ऑफिस में जाके कमीशन से बात कर सकते हैं। आपका जो आइडेंटिटी है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। 34 में कह रहा है कि जो कैंडिडेट है वो यदि किसी नशे की हालत में पाए जाते हैं, होशो हवास में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। तो बिल्कुल मेक श्योर रहे कि एकदम आप परफेक्ट हालत में, ठीक है। अब कई बच्चे हैं कि एक दिन सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच के ना थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए एक दो पैग लगा लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे कि मतलब हैंग ओवर उनका उतर जाए एग्जामिनेशन सेंटर जाने से पहले। और लास्ट में कहा है कि किसी भी डाउट या क्लैरिफिकेशन के लिए आपको कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ कमीशन जाना है पर्सनली, ये आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंट, आपने पूरी मेहनत कर रखी है, अपने ऊपर विश्वास रखें और किसी भी तरह की स्ट्रेस लेने से बचें। अभी जो लास्ट कुछ दिन है इसमें अच्छे से आप मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा, ठीक है। रीजनिंग में ये हेल्प मैं कर सकता हूं कि मैंने अभी एक बहुत ही बढ़िया 1000 क्वेश्चन की पीवाईक्यूज सीरीज मैंने कराई थी। तो जिन बच्चों को रीजनिंग में समस्या आ रही है, मान लीजिए कि स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है या टाइम ज्यादा लग रहा है या उनके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, एक्यूरेसी नहीं आ रही है, ठीक है, तो मैंने एक अच्छी बहुत बेहतरीन सीरीज शुरू की थी टॉप 1000 पीवाईक्यूज की, जिसमें हर टॉपिक के मैंने लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस लास्ट मान के चलिए 4-5 ईयर्स के कम से कम 10-12 हजार क्वेश्चन में से मैंने ये छाट के पीडीएफ बनाई है। अब ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा माई पाठशाला के चैनल पे, इसका हमने लिंक भी दे दिया है वैसे यहां पे। चलो देखो, जैसे प्लेलिस्ट लिंक है ना यहाँ पे, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप वहां प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे, लिंक भी दे दिया गया है और साथ में पीडीएफ तो आपके पास है ही, 1000 क्वेश्चन है, बनाइए और बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पीडीएफ मतलब इसलिए सॉल्यूशन की मान लो क्वेश्चन मुझे पता है अटकेंगे क्योंकि लेवल उन क्वेश्चंस का बहुत बढ़िया है, लेकिन ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जब आप पेपर देने जाएंगे रीजनिंग का और यदि ये आप पीडीएफ आपने बना रखी है तो आपको पेपर आसान लगेगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, माई पाठशाला टेलीग्राम चैनल पे ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे माई पाठशाला, ठीक है, माई पाठशाला आप सर्च करेंगे तो इसी तरह का वहां सिंबल भी बना हुआ है, आपको ये पीडीएफ वहां ग्रुप में देखने पे मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो डिस्कशन हुआ है वो आपने अच्छे से समझ लिया है और आपका अपना बेस्ट देना है, माता पिता के सपनों को पूरा करना है, अपनी हॉबीज को पूरा करना है, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो आज के लिए इतना ही, और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।